नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रैंड क्लासेज में। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें और आप हमें बताएं कि आपको कितने प्रश्न अच्छे से समझ में आए थे। तो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है आपका, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, उनमें से आपको विषम संख्या को चुनना है। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, जबकि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग होगा। आपको उसी ऑप्शन को निकालना है। दोस्तों, इस टाइप के जब भी प्रश्न आते हैं, आपको सॉल्व करने के आपको 3 तरीके होते हैं। मैं आपको उन 3 तरीकों को आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सबसे पहले देखना होता है कि जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये कहीं किसी प्राइम फैक्टर से तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई प्राइम संख्या तो नहीं है। सबसे पहले आप ऑप्शन में देखिए, कोई प्राइम संख्या तो नहीं है। आप 25 से दे रखा है, आपका 36, 49 और 5 से 12 दे रखा है। ये इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसका आप में प्राइम हो। तो आपका पहला ऑप्शन तरीका तो आपका इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, कहीं जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वह कोई किसी का वर्ग यानी कि स्क्वायर तो नहीं है, तो आपको वो देखना है। तो आप यहाँ पे देखिए, 25 दे रखा है आपका, 25 आपका 5 का स्क्वायर है, 36 आपका 6 का स्क्वायर है, 49 आपका 7 का स्क्वायर है, जबकि जो आपका 5 से 12 दे रखा है यह आपका 8 का क्यूब दे रखा है, यानी कि 8 का घन है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी न किसी का स्क्वायर दे रखे हैं, जबकि ऑप्शन डी जो दे रखा है आपका, ये आपका 8 का क्यूब दे रखा है। तो आपका दोस्तों सेकंड वाला जो रूल है आपका वो उसको फॉलो कर रहा है। या अगर ऐसा कह दो दोस्तों, मान लीजिए अगर ये आपका स्क्वायर से नहीं होता, तो इसके बाद देखते हैं हम इसका क्यूब यानी घन, कि यही किसी संख्या का घन तो नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंध चुनें। यानी कि दोस्तों प्रश्न में कहना चाहता है कि जो संबंध 59 का 16 के साथ है वही संबंध 28 का उस संख्या के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सीरीज को ध्यान से पढ़िए कि सीरीज में चल क्या रहा है। जहाँ पे देखिए दोस्तों आपका 59 दे रखा है, यहाँ पे आपका 16 दे रखा है। यानी कि सबसे पहले क्या दे रखा है, इसने बड़ी संख्या दे रखी है और बड़ी संख्या से इसने छोटी संख्या बनाया है। इसी तरह दोस्तों 28 दे रखा है, 28 से हमें उस संख्या को लेके आना है जो यहाँ पे आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए 59 दे रखा है, 59 आपका किसी का स्क्वायर तो नहीं है या किसी का घन तो नहीं है। तो हमने देखा 59 ना ही तो किसी का स्क्वायर है और ना ही किसी का घन है। अगर हम क्या करें 59 और 16 का डिफरेंट निकालें तो कितने का डिफरेंट आएगा, तो 9 में 6 के 3 बचे आपके और 5 में से एक आपके 4 बचे, यानी 43। 59 में से इसने 43 माइनस किया है। अगर आप 28 में से 43 माइनस करेंगे दोस्तों आपका राइट आंसर माइनस में आएगा, जबकि ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसमें डिफरेंट वाला लॉजिक नहीं काम कर रहा है, मतलब आप इसका डिफरेंट नहीं निकाल सकते। तो अगर आप इसका डिफरेंट निकाल सकते तो क्या कर सकते हैं वो देखिए। अब आपको दोस्तों थोड़ा सोचना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अभी हाल ही में SSC में एग्जाम हुआ है CGL का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका 59 दे रखा है। तो अब ये बताइए 59 आपका किस से मिलकर बना हुआ है, तो आपका 59 बना हुआ है 5 और 9 से। अगर आप 5 और 9 के अंकों का डिफरेंट निकाल देंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4, और आप 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। यानी कि हमने प्रश्न में क्या किया है कि 59 में जो आपके अंक दे रखे हैं उन दोनों अंकों को आपस में डिफरेंट निकाल के हमने उसका स्क्वायर कर दिया है। अब वही लॉजिक में 28 को देखना है। आपका 28 दे रखा है और 28 मिलकर बना हुआ है आपका 2 और 8 से, यानी कि हम 2 और 8 का डिफरेंट निकाल दें तो आपको मिलेगा 6। अगर आप 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में क्या किया है, प्रश्न में हमने किया है जो आपकी संख्या दे रखी है उसके अंकों का आपस में डिफरेंट निकाल के हमने उसका स्क्वायर कर दिया है, तो उससे हमें अगली संख्या मिल रही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपका, अगला प्रश्न पूछा गया आपका स्टेटमेंट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आपको सामने रिलेशन आता है ऑल का, यानी कि सभी का, तो ऑल का रिलेशन मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई आपकी वस्तु है और इसके अंदर आपका एक और सर्किल, यानी कि इसका मतलब है अगर आपसे प्रश्न बोलता है ऑल, यानी कि ये जो आपके अंदर की जो वस्तु दे रखी है वो सारी की सारी वस्तुएं इस सर्किल के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद आता है दोस्तों आपका सम का केस। सम का केस क्या कहता है वो देखिए। सम का केस कहता है, यानी मान लीजिए ये आपकी कोई वस्तु है तो आपकी ये आपकी वस्तु है, यानी कि इसका जो पार्ट है
कुछ पार्ट इसमें कॉमन है। एक केस होता है दोस्तों आपको नो का। नो का मतलब दोस्तों ये होता है, मान लीजिए ये आपकी कोई वस्तु है और ये भी आपकी कोई वस्तु है, यानी कि इस वस्तु का इस वस्तु के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तीनों केस आप समझ चुके होंगे। अगर दोस्तों आपके समझ में ये तीनों केस आ चुके हैं तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न में क्या दे रखा है वो देखिए। प्रश्न में दे रखा है सभी फिश ग्रे हैं, यानी मान लीजिए दोस्तों ये आपके फिश हैं और सभी के सभी फिश आपके ग्रे हैं, यानी कि ये सर्कल आपका ग्रे को डिनोट करता है, तो इसके अंदर आपके फिश आ जाएंगे। फिर दे रखा है कुछ फिश स्टार हैं, यानी कि मान लीजिए फिश है आपकी और कुछ फिश आपकी स्टार है, यानी कि ये आपका एस है। अब निष्कर्ष निकालना है आपको। निष्कर्ष में क्या दे रखा है, सभी मून ग्रे हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए, ये आपका कथन दे रखा है, इसमें आपको कहीं पर मून दिख रहा है क्या? जब कथन में आपका मून नहीं दे रखा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब प्रश्न पूछा है कुछ फिश ग्रे नहीं है। जब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जब सारी की सारी फिश आपकी ग्रे हैं तो कुछ फिश ग्रे कैसे नहीं हो सकती? जब दोस्तों एक बात बताइए कि ये आपकी फिश हैं और ये आपका ग्रे है, जब पूरा सर्कल इस सर्कल के अंदर है तो पूरा का पूरा सर्कल आपका इस सर्कल के अंदर आ रहा है, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों इसे सॉल्व करने की ट्रिक भी होती है। जब कहीं भी आपका कथन दे रखा है, कथन आपका पॉजिटिव दे रखा है और निष्कर्ष में कहीं पर भी आपका नेगेटिव दे रखा है, तो वो कथन आपका हमेशा गलत होगा। दोस्तों ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप इसे देखते गलत भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देखिए पूरा का पूरा कथन पॉजिटिव दे रखा है, जब निष्कर्ष आपका नेगेटिव दे रखा है, और जब भी आपका कथन आपका पॉजिटिव दे रखा हो और निष्कर्ष आपका नेगेटिव दे रखा हो तो वो निष्कर्ष आपका गलत होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ना ही आपका फर्स्ट कॉन्क्लूजन सही है और ना ही आपका सेकंड सही है, यानी कि नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकंड आर फॉलो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। और दोस्तों आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अब प्रश्न क्या दे रखा है अगला वो देखिए, फाइंड द मिसिंग इन द सीरीज। श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाएं, ये आपसे पूछा है। दोस्तों मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आता है, मैट्रिक्स दे रखी हो, उसमें पूछा हो कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले आप ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपका देखा रखा है। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है आपका यहाँ पे, और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे बड़ी संख्या आप कहाँ दे रखी है। तो आपने यहाँ पे देखा 169 यहाँ पर बड़ी संख्या दे रखी है आपकी, और 91 आपकी यहाँ पर बड़ी संख्या दे रखी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस साइड में संख्या बड़ी होती है हम सीरीज को उसी साइड में सॉल्व करते हैं, यानी कि आपकी संख्या यहाँ पे बड़ी दे रखी है तो हम इसे लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर आपकी संख्या बड़ी यहाँ पे होती है, जैसे 6 और 5 और 91 संख्या बड़ी होती है आप, तो आप इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता चल चुका है कि हम सीरीज को सॉल्व करेंगे किस साइड में। तो अब सीरीज को दोस्तों पता चल चुका है तो आप सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व होगा इसका वो देखिए। आपको पता चल चुका है कि सीरीज को हम इससे लेफ्ट से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कैसे वो क्या देखिए। आपको क्या करना है, 8 और 7 को यूज करके आपको 169 बनाना है, 6 और 5 को यूज करके आपको 91 बनाना है। जिस तरीके से आप 8 और 7 से 169 बनाएंगे, 6 और 5 से आप 91 बनाएंगे, उसी तरह आपको 7 और 6 का यूज करके उस संख्या को लेके आना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, अगर आप 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होता है, जबकि आपका 169 दे रखता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 8 और 7 के मल्टीप्लाई करने से आपको ये नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 8 का क्यूब कर दीजिए, अगर आप 8 का क्यूब कर देंगे तो आपको मिलेगा 512। इसी तरह 7 का क्यूब कर देंगे तो आपको मिलेगा 343। अब आप इनका डिफरेंट करके देखिए, जब 12 में 3 का तो आपको 9 बचा, 10 में 4 का तो आपका 6 बचा, और 4 में 3 का तो आपको 1 बचा, यानी कि 169 आ चुका है। अब वही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करके देखेंगे, यानी कि हम 6 का क्यूब कर देंगे तो आपको 216 मिल जाएगा, 5 का क्यूब कर देंगे तो आपको 125 मिल जाएगा। अब आप इनका डिफरेंट निकालिए, 6 में से 5 के तो आपको 1 बचा, 11 से 2 के तो आपका 9 बचा, यानी कि 91 बचा, और 91 आपका ये रखा है। यानी कि अब आपको क्या करना है, 7 का क्यूब करना है और 6 का क्यूब करना है। इनका क्यूब करने के बाद आपको इनका डिफरेंट निकाल देना है। तो आप बताइए 7 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 343, और 6 का क्यूब होता है आपका 216। आप इसका डिफरेंट निकाल दीजिए, 13 से 6 के तो आपके 7 बचे, 3 में से 1 के तो आपको 2 बचा, और 3 में से 2 के तो आपको 1 बचा, यानी कि ऑप्शन डी 127 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में हमने क्या किया वो देखिए। हमने क्या किया था, पहली संख्या
पहली संख्या को हमने क्यूब कर दिया और दूसरी संख्या का हमने क्यूब कर दिया। पहली संख्या घन और दूसरी संख्या घन करके हमने उसको डिफरेंट निकाल दिया, तो हमें आपकी तीसरी संख्या मिल चुकी थी। इसी तरह हमने 7 का क्यूब और 6 का क्यूब करके माइनस करके हमें 127 मिल गया, जो कि आपका राइट आंसर था, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। आपके सामने क्वेश्चन फिगर दे रखा है, आपको इन 4 ऑप्शन में से उस फिगर को ढूंढना है जिसमें यह फिगर आपका पूरा कंप्लीटली उसमें छिपा हुआ होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, ऑप्शन बी को देखिए। सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेशन करना सीखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी आपको देखते कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेक्टेंगल दे रखा है, जब यहाँ पे ये नहीं दे रखा है। ऑप्शन सी को आपको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका इस साइड नीचे से ऊपर की साइड में जब इसने उल्टा कर रखा है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को भी देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी में आपको रेक्टेंगल कहीं पर भी नहीं दिखेगा होगा, यहाँ पे इसमें डायरेक्ट एक लाइन दे रखी है, जो कि आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल होना चाहिए था, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन ए को देखिए, आपका ये दे रखा है, इसके बाद दोस्तों आपको ये रेक्टेंगल भी दे रखा हुआ है, जिसका हुआ है आपका, ये आपको दिख रहा होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रश्न सॉल्व करने से ज़्यादा आपको ऑप्शन को एलिमिनेशन करना भी आना चाहिए, तो ज़्यादातर प्रश्न आपके ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, उस सेट का चयन करें जिसमें नंबर उसी तरह संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट के नंबर हैं। जहाँ दोस्तों प्रश्न आपसे क्या रखा है कि जो संबंध 7, 21, 105 का आपस में एक दूसरे के साथ होगा, वही संबंध इन 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें ये संबंध ऐसा ही होगा, यानी कि इसी पैटर्न को फॉलो कर देंगे। यानी कि 7, 21, 105 जो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह से इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। आप सबसे पहले आप इस बॉक्स को देखिए ध्यान से, ये सेट दे क्या रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका 7, फिर दे रखा है आपका 21, फिर ये दे रखा है आपका 105। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 7 से आपने 21 बनाया हुआ है और 21 से 105 बनना है, यानी कि इसने क्या किया, पहले 7 में और 21 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इसने यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 7 या 21, 21 105। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से इसी तरह से देखना है। पहला ऑप्शन जो रखा है आपका 5 से 15 पे गए तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जैसे आप 15 से 90 पे गए तो यहाँ पे इसने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 का हो रहा है। अब ऑप्शन बी पे जाइए तो 9 से 18 पे जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि हमें चाहिए 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 3 दे रखा है। ऑप्शन सी पे जाइए, 10 से 30 पे गए तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जैसे हम 30 से 180 पे गए तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन डी पे आइए, जब आप 13 से 39 पे गए तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जैसे आप 39 से 150 पे गए तो यहाँ पर भी आपका 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह प्रश्न इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे ब्रेन सेकंड में इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न क्या होता है, आपको इन प्रश्नों की ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आप जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इन प्रश्नों में फंस जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये लॉजिक आपके अतरंगित टाइप के ही होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अचानक से ये प्रश्न नहीं छप सकते, लेकिन जब बार बार आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इन प्रश्नों को आप वो देखते ही सॉल्व कर देंगे। क्योंकि दोस्तों हम इस मॉक टेस्ट में उन प्रश्नों को लेकर आते हैं जो हाल ही में पूछे गए हैं, और दोस्तों एसएससी हो या रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वो हाल ही के प्रश्नों को पूछता है। अब अगला प्रश्न रखा आपका इन ए सर्टेन कोड। प्रश्न क्या कहना चाहता है वो समझिए। प्रश्न कहना चाहता है कि एडवाइस को जिस तरह से कोड करके XFCGE के लिखा है, उसी तरह कॉम्पैक्ट को आपको कोड करना है। तो यहाँ पे क्या रखा है आपका ADVICXFCGE। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, इनको 2 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए, 3 की जोड़ बना लीजिए, इनको आपको डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको A से C पे जाइए, तो इसने क्या किया, +2 कर दिया है। इसी तरह इसने क्या किया, V से X पे गया और इसने यहाँ पर भी +2 कर दिया। फिर ये D से F पे गया, इसने यहाँ पर भी +2 कर दिया। इसी तरह यहाँ E से G पे आया तो इसने यहाँ पर +2 कर दिया। फिर ये I से K पे गया, फिर +2 कर दिया। फिर ये C से E पे आया तो इसने फिर +2 कर दिया। यानी कि इसने क्या किया, सबसे पहले जो आपका लेटर दे रखे हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 के जोड़े बना दिए। फिर इसने क्या किया, उन 3 जोड़ों को आमने सामने +2 कर दिया।
अब वही लॉजिक आपको कॉम्पैक्ट के साथ लगाना है, तो कॉम्पैक्ट के साथ कैसे लगाएंगे वो देखिए। सबसे पहले इसे लिख लीजिए COMPAT। सबसे पहले आप इसको 3 की जोड़ी में डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका डिवाइड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, M से यहाँ पे आना है, फिर C से यहाँ पे जाना है, फिर O से आपको नीचे आना है, इस तरह P से आपको यहाँ पे जाना है, T से आपको यहाँ पे आना है और E से आपको नीचे जाना है। तो जब C में आप +2 करेंगे आप, तो मिलेगा क्या आपको, O मिल जाएगा, E मिल जाएगा आपको यहाँ पे। फिर आप M में +2 करेंगे तो यहाँ पे आपको O मिल जाएगा। अगर आप O में +2 करेंगे तो यहाँ पे आपको Q मिल जाएगा, यानी कि OQE आपका स्टार्टिंग में आएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, जब आप P में +2 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 18, यानी कि R। तो आपका ऑप्शन डी भी आपका कैंसिल हो गया। इसे आगे भी सॉल्व कर लीजिए। जब आप T में +2 करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको V, और A में +2 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको C, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा OQEVCR, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में हमने सबसे पहले क्या किया था, इसको 2 पार्टों में डिवाइड करके हमने उसमें ++2 कर दिया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशनशिप का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में दे क्या रखा है। प्रश्न में दे रखा है D A का पुत्र है, C P की माता है और D की पत्नी है, A C से किस प्रकार संबंधित होगा। दोस्तों अगर ब्लड रिलेशन आपको नहीं आता है तो मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ कि इसे प्रश्न सोल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना चाहिए कि रिलेशन होता है क्या है। अगर दोस्तों आपके सामने ये दे रखा है, अगर भाई और बहन का रिलेशन होगा वो देखिए। सबसे पहले देखिए आप भाई भाई या भाई बहन। अगर आपका भाई भाई या भाई बहन का रिलेशन हो तो आपको सिर्फ एक डंडा लगा के इसको डिनोट करना है। जब भी आपके सामने सिंगल डंडा लग जाए तो मतलब ये कि ये एक दूसरे के भाई हैं। और जब भी बात हो मेल की तो मेल के ऊपर लगाएंगे हम प्लस, और फीमेल की बात हो तो वहाँ पे लगाएंगे हम माइनस। या तो भाई भाई हो या भाई बहन हो या बहन बहन हो, इन सभी में आपका सिंगल डंडा आएगा, और जहाँ पर फीमेल होगी वहाँ पर माइनस आएगा, और जहाँ पे आपका मेल होगा वहाँ पे आपका प्लस आएगा। तो ये रिलेशन हो गया आपका भाई बहन का। इसे दोस्तों हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका दोस्तों ए और बी आपके भाई हैं, तो मतलब ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और सिंगल डंडा आ जाएगा। अगर दोस्तों बात हो पिता की, तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जब भी पिता या माता होगा वो हमेशा आपके ऊपर आएगा। या मान लीजिए दोस्तों सी ए का पिता है तो सी आपका ऊपर आएगा और हम उस पर प्लस लगा देंगे। अगर ये बोल देता कि डी ए की माँ है तो डी आपके ऊपर आ जाती, लेकिन उस पर माइनस आ जाता। मैंने आपको बोला था अगर भाई बहन का रिश्ता है तो सिंगल डंडा लगाएंगे, लेकिन अगर पति पत्नी का रिलेशन है तो उसमें हम 2 डंडा लगा देंगे। जहां कहीं भी आपको 2 डंडे दिख जाए तो मतलब समझ लीजिए कि ये दोनों आपके पति पत्नी हैं। अब बात करें दोस्तों बेटा की, तो दोस्तों बेटा हमेशा नीचे आता है, यानी कि मान मैं बोल दूं कि ई जो है वो ए का बेटा है तो ई जो हमेशा नीचे आएगा, और बेटा तो हम इसमें प्लस लगा देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हम प्रश्न को सॉल्व करते कैसे हैं जब भी ब्लड रिलेशन का आपके सामने सवाल आता है। तो प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को सॉल्व कीजिए। प्रश्न दे रखा है डी जो है वो ए का पुत्र है, मतलब क्या है दोस्तों, ये मान लीजिए आपका डी है और डी ए का पुत्र यानी ए ऊपर आएगा, और डी पुत्र है तो इसका मतलब ये आपका मेल है, या कि प्लस लग जाएगा। फिर दे रखा सी पी की माता है और डी की पत्नी है, यानी कि सी जो है ये डी की पत्नी है तो डी की पत्नी में डबल डंडा लग जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा, और पत्नी है यानी कि फीमेल है तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। और दे रखा है तो पूछा प्रश्न में सी पी की माता है, जो सी है तो पी की माता यानी पी आपका नीचे आ जाएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा वो देखिए, ए सी से किस प्रकार संबंध है। तो इसने पूछा है जो ए दे रखा है ए का सी के साथ क्या संबंध होगा। तो दोस्तों आप ये बताइए कि प्रश्न में कहीं पर भी दे रखा है कि ए आपका मेल है या फीमेल है, कहीं पर भी नहीं दे रखा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमें ए का जेंडर ही नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, तो दोस्तों हम इस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वो दे रखा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है वो मेल,
अगर मान लीजिए मेल होता तो ये सी का ससुर होता, अगर वो फीमेल दे देता तो ये की सी की सास होती। तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो ए जो है वो फादर इन लॉ है या मदर इन लॉ है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होता, यहाँ पे कुछ और दे रखा होता तो हम इसमें ऑप्शन सी लगा सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसने दे रखा है कैन नॉट डिटरमाइन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दे रखा है आपका श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाएं। आपके सामने दे रखा है, सबसे पहले ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दे कहाँ रखा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है आपका इस जगह पे। तो आपको देखना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पर क्या आएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यह करना है जो आपको दे रखा है 1, 4, 272 और 3, आपको इनका यूज करके आपको 34 लेके आना है। इसी तरह 1342, 5, 4 और 2 इसका यूज करके आपको 122 लेके आना है। अब दोस्तों आपको पता कैसे चला कि आपको यही संख्या लेके आनी है, क्योंकि दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है आपका अंदर। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आपका अंदर दे रखा है तो आपको अंदर वाली चीज़ निकालनी। तो दोस्तों आपको पता चल चुका है कि प्रश्न को सॉल्व करेंगे कैसे। आपको प्रश्न सॉल्व करना है 4, 1, 3, 272 को लेके 34 बनाना है। इसी तरह दोस्तों भाज्य संख्या को लेके आपको 122 बनाना है। तो प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है, आप प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश करें। अगर दोस्तों आपसे आंसर नहीं बनता है तो आप बाद में प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों वीडियो देखने से या क्लास देखने से कभी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। जब तक आप खुद पेन कॉपी नहीं चलाएंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी। और दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। इनसे दोस्तों आपको प्रश्न आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं, वो देखिए कैसे सॉल्व होगा। प्रश्न में क्या दे रखा है आपका 272 दे रखा है। अगर आप इन चारों को आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों आपको आंसर जो मिलेगा वो 272 से बड़ा मिलेगा, जबकि अंदर दे रखा है आपका 34, यानी कि बहुत छोटी संख्या है। तो आप सॉल्व करेंगे कैसे वो देखिए। आप क्या कीजिए, ये आपका 272 दे रखा है, इसे यहाँ पे लिख लीजिए 272। अब आपको क्या करना है, जो कोने पर संख्या दे रखी है जैसे 3, 1 और 4, इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 4 8। अब 8 का भाग इसमें दीजिए, तो 8 या 24 और 8 चौका 32, यानी कि 34। 34 आपका मिल चुका है। यानी कि इसने क्या किया है कि जो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के जो कोने की संख्या दे रखी है उनको आपस में जोड़ करके जो ट्रायंगल की भुजा पर जो संख्या दे रखी है उसमें आपको भाग देना है। जैसे कि 1342 दे रखा है यहाँ पे। अब इस 1342 में 5 और 4 9 और 2 11, 11 का भाग दीजिए। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 11 दूना 22, यानी कि 122 आपका आंसर आ चुका है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या आएगी वो आपको लेके आनी है। यानी कि 369 जो आपका दे रखा है, इस 369 में 4 और 2 6 और 3 9, 9 का भाग देना है। जब 9 का भाग 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 और 9 एकम 9, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 41। तो प्रश्न में हमने लॉजिक क्या लगाया था, प्रश्न में हमने क्या किया था कि जो आपकी भुजा, जो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल की भुजा पर जो संख्या दे रखी है उस संख्या में ट्रायंगल के कोने पर जो संख्या दे रखी है उनको आपस में जोड़ करके उन संख्या का भाग देना है, और भाग दे के हमें वह संख्या मिल जाएगी जो ट्रायंगल के अंदर दे रखी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न दे रखा है, ऊपर दिया गया चित्र ब्लॉकों के ढेर का एक चित्र है, अलग होने पर कितने ब्लॉक होंगे। यानी कि आपके सामने जो ब्लॉक दे रखा है वह प्रश्न पूछ रहा है कि अगर इसको हम अलग अलग करके अलग अलग कर दें तो ये कितने आपके बॉक्स बैठेंगे। ऑप्शन दे रखा है आपका 15, 14, 9 और 10। दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको पूरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।